वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का एक फैसला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ा सकती है और उन्हें कोर्ट तक घसीट सकता है। दरअसल मामला ये है कि शिखर बैंक घोटाले में अजीत पवार को जांच एजेंसियों की तरफ से क्लीन चिट मिलते ही ये विवाद गहरा गया। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो अन्ना हजारे ने इसे गलत ठहराया और इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह डाली है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति की हवा और गर्मा गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या है शिखर बैंक घोटाला? अजीत पवार को क्लीन चिट मिलते ही आग बबूला क्यों हो गए हैं अन्ना हजारे? क्या अजीत पवार के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या है शिखर बैंक घोटाला जिस पर यह विवाद गहरा गया है। दरअसल आरोप यह है कि सहकारी समितियों को दिए गए हजारों करोड़ के लोन में बड़ा घोटाला हुआ है महाराष्ट्र में। नाबार्ड की तरफ से 2007 से 2011 के बीच दिए गए लोन की जांच की गई और 2014 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। जनवरी 2024 में जांच एजेंसी की तरफ से इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अन्ना हजारे ने क्लीन चिट के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। इस मामले में कुल 70 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इन सभी पर आरोप था कि मिलीभगत करके कम दरों पर लोन बांटे गए और संपत्तियां बेची गईं। इसका नुकसान हुआ। हालांकि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आइए अब जान लीजिए कि अन्ना हजारे ने इस पूरे मामले में आखिर मोर्चा क्यों संभाला हुआ है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले एनडीए गठबंधन की हार के लिए भी अजीत पवार की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं मंत्री पद को लेकर भी मोदी सरकार ने उन्हें निराश किया। लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की। तो दूसरी तरफ अब अन्ना हजारे ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र शिखर बैंक घोटाला मामले में अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का फैसला लिया है। वो अजीत पवार से जुड़े मामले में विरोध याचिका दायर करेंगे और शिखर बैंक घोटाला मामले में एक्स्ट्रा क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देंगे। अन्ना हजारे और मणिक राव जाधव के वकीलों ने पुलिस की अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और इसके बाद कोर्ट ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए हजारे और जाधव के वकीलों को विरोध याचिका दायर करने का समय दे दिया है। तो वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि अजीत पवार को लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए बीजेपी ने साजिश रचकर अन्ना हजारे को भड़काया है। पत्रकारों से बात करते हुए अनिल देशमुख ने कहा कि अन्ना हजारे 5 साल तक कहीं नजर नहीं आए। उनका आंदोलन भूख हड़ताल में लिपटा हुआ था। महागठबंधन के कई मंत्रियों पर आरोप लगे, लेकिन उस समय हजारे नहीं जागे। लोकसभा चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी होते ही उनकी अचानक नींद क्यों खुल गई है? अजीत पवार के गुट से महागठबंधन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी का एजेंडा अन्ना हजारे के जरिए उन्हें बदनाम करने का है, क्योंकि उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। इसलिए अन्ना हजारे को उनके पीछे लगा दिया गया है। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि जब तक फायदा होता है बीजेपी को सब ठीक लगता है, काम पूरा होने के बाद उसे राजनीति से हटाने की कोशिश की जाती है। देशमुख ने आगे कहा, ओबीसी नेता छगन भुजबल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें केंद्रीय स्तर पर लामबंद किया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया। जब राज्यसभा की संभावनाओं की भविष्यवाणी की गई तो उन्हें पार्टी ने हटा दिया, इसलिए वो परेशान हैं। उनका सवाल है कि उन्हें किस पार्टी में रखना चाहिए। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव भी महाविकास अघाड़ी मिलकर लड़ेगी। अनिल देशमुख ने यह भी दावा कर दिया कि हम इसमें सफल होंगे और 1 साल पहले अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की थी। वो अब तक आराम कर रहे थे, वो अचानक उठे और विपक्षी दल की चेतावनी पर सीधे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रदेश प्रवक्ता और नगर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने भी ये आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अन्ना हजारे अब अजीत पवार के बारे में बात करने लगे। कुछ नेता उप मुख्यमंत्री का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए विपक्षी दल नाराज चल रहे हैं। पवार ने यह भी कहा कि इसके लिए अन्ना को किसी ने सुपारी नहीं दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप में जेल में हैं। प्रशांत पवार
पवार ने यह भी कहा कि केजरीवाल को पद छोड़ने के लिए कहने और उनका समर्थन करने वाली कांग्रेस के खिलाफ फिर से अन्ना हजारे को विरोध करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।